अगर कंपनी गलत थी, कंपनी का कार्य गलत था, तो उसकी निगरानी भी आपको करनी है। आपकी निगरानी समिति थी, आपको ऑडिट करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर गलत थी तो पहले तो लाइसेंस नहीं देना था। अगर दिया है तो उसमें जो खर्चा पैसा है गरीबों का, क्योंकि जब भी मारा जाता है गरीब किसान मजदूर भी मारा जाता है, चाहे वो प्रकट की मार हो, चाहे सामाजिक मार हो, चाहे आर्थिक मार हो, वो छोटे किसान गरीब मजदूर को ही पर ही आती है। इस प्रकार से साथियों, सरकार ने जो कानून बनाया, हम लोगों ने उनका धन्यवाद किया। दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने हम लोगों के लिए कम से कम चिंता किया। एक कानून बना दिया गारंटी का कि अगर कोई भी अपने जिले के सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के आगे सामने अपना दावा पेश करेगा तो अनियमित जमा पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत उसकी जमा पूंजी का 2 गुना से 3 गुना धन 180 दिन में सरकार वापस करेगी। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि कम से कम सरकार ने हमारे विषय में सोचा। लेकिन वो केवल एक खोखला दावा था, सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन जब तक वो अमल में नहीं लाया जाएगा तो हम लोगों का पैसा हम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। उसी कानून को अमल में लाने के लिए जब सरकार से तमाम तरह के निवेदन आवेदन किए गए, लेकिन सरकार ने उस पर सुनाई नहीं की। मजबूरी में हमें ये असहयोग आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। अगर सरकार उस तरह से नहीं सुन रही, शायद हमारी बात इस तरह से सुन ले। और ये कार्यक्रम हमारा पूरे भारत देश में चल रहा है। कहीं कहीं कुछ लोग हैं, तो कहीं कहीं बहुत लोग हैं। अब आपसे भी ज्यादा लोग बैठे हैं, रात दिन बैठे हैं, प्रशासन की भी प्रताड़ना सह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पर डटे हैं। साथियों, आप लोग धैर्यता का परिचय दें, क्योंकि कहा गया कि दबी उंगली झटके से नहीं निकलती। अगर झटके से निकालेंगे तो उंगली आपकी टूट जाएगी, उसको आराम से ही निकालना पड़ेगा। आधार कार्ड चाहिए, एक फोटो, 100 रुपया। तरीके बहुत हैं, स्टेपलर है, लेकिन अगर आसान तरीके से कोई कार्य हो जाए, लेकिन सम्मत तरीके से हो जाए, कानून के दायरे में रहते हो जाए, के लिए अलग हमें लगन में भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, इसी बात पर एक छोटा सा गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। आप लोग ध्यान दे के सुनेंगे कि मोदी जी तुम होश में आओ, नहीं होगा बड़ा नुकसान, करा दो हम सबका भुगतान, करवा दो हम सबका भुगतान। मोदी जी तुम होश में आओ, नहीं होगा बड़ा नुकसान, करवा दो हम सबका भुगतान, करवा दो हम सबका भुगतान। कि पहले आपने लाइसेंस दिया था, सारी कंपनियों को आपने लाइसेंस बांटा रेवड़ी में, और बाद में उनसे टैक्स लिया था। आपने कंपनियों को चलाया, उनसे टैक्स लिया, और के बाद में उनको बंद किया था। जरा आपने न ध्यान दिया था कि गरीब किसान मजदूरों का कैसे होगा कल्याण, करा दो हम सबका भुगतान, करवा दो हम सबका भुगतान। मोदी जी तुम होश में आओ, नहीं होगा बड़ा नुकसान, करवा दो
हम सबका भुगतान करवा दो, हम सबका भुगतान। बजट को आप बनाए, क्यों नहीं उसको अमल में लाए। बजट को आप बनाए, क्यों नहीं उसको अमल में लाए। निवेशक और अभिकर्ता लड़ाए, फिर भी आपकी समझ न आए। ठगी पीड़ित अभिकर्ताओं ने दे दी अपनी जान, करा दो हम सबका भुगतान, करा दो हम सबका भुगतान। आज के कंपनी बंद करने से निवेशक और अभिकर्ताओं में एक भयंकर जंग छिड़ गई। निवेशक कहता है हम आपको जाने, हम कंपनी नहीं जाने, रुपया तुम लेके हो, तुम क्या हो। जब एक व्यक्ति के पीछे 100 आदमी पहुंच जाएगा तो वो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन खराब होगा। हमारे तमाम लाखों की तादाद में एजेंटों ने, कोई जहर खा के मर गया, किसी ने फांसी लगा लिया, कितने लोग घर छोड़ करके बंबई, सूरत, गुजरात जा करके अपना पेट पाल रहे हैं कि कम से कम दरवाजे पे आके कोई तगादा नहीं करेगा। हम गांव में नहीं रहेंगे तो हमारे दरवाजे कोई नहीं करेगा। इस तरह से गांव छोड़ के भाग गए। साथियों, अगर सरकार ने कानून बनाया है तो आपका पैसा मिलेगा, सबकी मेहनत रंग लाएगी। इसी प्रकार आप लोगों का जनसमूह आज इतने हैं तो कल और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। रोज इसी तरह का माहौल रहेगा। हमारा साथी जग रहा है। जहां पहले 50 लोग हुआ करते थे, 50 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, अब 200 से हजारों की तादाद में हमारे निवेशक अभिकर्ता निकल के आ रहे हैं। कुछ गद्दार अब भी अभिकर्ता जो इधर उधर की बात कर रहे हैं और जो